Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Huzaifa and I'm going to be teaching Python from beginner to advanced. So ये हमारा चैप्टर नंबर 9 है और आज के चैप्टर में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग सिखाने वाला हूँ। जैसे कि मैं खुद भी इसको फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। हम एक ऐसा एक ऐप बनाएंगे जिसके थ्रू हम किसी भी लैंग्वेज को डिटेक्ट कर पाएंगे और उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे इंग्लिश में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक नॉर्मल सा ऐप बनाएंगे और अगर हमारे पास कोई रैंडम टेक्स्ट है किसी भी लैंग्वेज में तो उसको हमने उस ऐप के अंदर डालना है और वो ऐप हमें बता देगा कि किस लैंग्वेज में ये है ये टेक्स्ट और इसका आंसर क्या है, इसका जो मीनिंग है इंग्लिश में वो क्या है। तो इसको मैं मल्टीपल लैंग्वेज पे ट्राई करूंगा और इसमें हमको 2-3 मॉड्यूल्स भी चाहिए। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। और सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम कौन कौन सी लैंग्वेजेस टेस्ट करने वाले। तो मैंने एक टेक्स्ट फाइल बना रखा है, इसके अंदर सारे लैंग्वेजेस उसके सामने उसके नाम है। तो मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा कोरियन लैंग्वेज, जापानीज लैंग्वेज, हिंदी, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश और इटालियन। और भी अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो। और इसके लिए मैंने क्या करना है, अपने कोड एडिटर को ओपन करना है। नॉर्मली मैं खोल लेता हूँ कोड एडिटर को और ये हमारे पिछले चैप्टर का कोड है जो हमने गेम बनाया था रॉक पेपर सीजर। और यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसका कोई भी नाम दे देता हूँ, मैं ट्रांसलेटर ही दे देता हूँ। और सॉरी मैंने इसको डॉट पाई नहीं दिया, इम्पोर्टेंट है डॉट पाई याद रखना। ओके, तो अब हमने क्या करना है कि हमने लिखना है सबसे पहले तो हमने जो मॉड्यूल्स हमको चाहिए वो इंस्टॉल करने हैं, जो कि एक हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया था पिछले चैप्टर्स में। अगर आप फॉलो अलोंग कर रहे तो आपको पता होगा कि वो क्या करता है, PyTTS X3। और दूसरा हम यूज़ करेंगे गूगल ट्रांस, वो गूगल का एक लाइब्रेरी है जो एक मॉड्यूल है और उसका वो क्या करता है कि वो गूगल API को यूज़ करके, गूगल ट्रांसलेटर को यूज़ करके हमारे लिए लैंग्वेज डिटेक्ट भी करेगा और उसके लिए उसको कन्वर्ट भी करेगा। सो सबसे पहले हमने उसको इंस्टॉल करना है। मेरे पास ऑलरेडी है लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इंस्टॉल करना है। और मैं इन सारे कमांड्स को भी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और अगर ये कोड आपको चाहिए जो अभी मैं बना रहा हूँ तो वो भी हमारे डिस्कॉर्ड में आपको मिल जाएगा। सो मैं सबसे पहले CMD खोल लेता हूँ और CMD के बाद मैंने यहाँ पे कमांड्स रन करने हैं। तो लिखना है सबसे पहले जो है पिप इंस्टॉल और हमने करना है गूगल ट्रांस। ओके, एंटर दबा रहा हूँ और मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो ये मुझे बताएगा कि रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी सेटिस्फाइड। और दूसरा जो है वो शायद ऑलरेडी आपके पास हो, लेकिन फिर भी आप अगर दोबारा भी करोगे तो कोई इशू नहीं पड़ता। और उसका नाम है PyTTS X3। ये क्या करेगा, ये हमारे लिए वो लैंग्वेज पढ़ के बताएगा कि हाँ इस लैंग्वेज का क्या था, मतलब ये टेक्स्ट जो था ये हमने ट्रांसलेट कर लिया, इस कंट्री का है और मतलब इसका ये मीनिंग है, तो वो हमको पढ़ के बताएगा। ठीक है, तो हमने PyTTS X3 को भी इंस्टॉल करना है यहाँ पे और इसके बाद हमारा सब कुछ यहाँ पे डन हो गया। अब हमने सबसे पहले इनको इंपोर्ट करना है। तो सिंपली इसको मैं सबसे पहले तो मैंने इस गूगल ट्रांस से ट्रांसलेटर को इंपोर्ट करना है। मेरा भी फर्स्ट टाइम है इसमें, अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गया तो वो मैं एडिट नहीं करूँगा, वो मैं पूरा यहाँ पे छोड़ूंगा ताकि आपको भी पता चले कि हर प्रोग्रामर से मसले होते हैं, हर प्रोग्रामर को एरर्स वगैरह आते हैं। ठीक है, तो मतलब एरर्स ऐसा नहीं है कि मतलब अगर मुझे कोडिंग आता है तो मुझे एरर नहीं आएगा, नहीं, एरर हर बंदे को आता है। सो मैं सबसे पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ गूगल ट्रांस इंपोर्ट ट्रांसलेटर। अब ये गूगल ट्रांस जो है इसके अंदर ये जो क्लास है ट्रांसलेटर, इसी का यूज़ करके हम ये बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हमने इसको इनिशियलाइज़ करना है, हमने एक शॉर्टकट सा कर लेना है, या फिर ट्रांसलेटर ही लिख लेता हूँ मैं, ट्रांसलेटर इज़ इक्वल टू, और मेरा ये स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है शायद, पता नहीं, इग्नोर करो अगर कोई इशू है तो। और यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ इसको इनिशियलाइज करने के लिए। और इसके बाद हमने यूज़र से इनपुट लेना है कि अगर हम कोई लैंग्वेज, हमारे पास कुछ एक लाइन है, एक लाइन ऑफ टेक्स्ट है किसी डिफरेंट लैंग्वेज में, तो उसको इनपुट करने के लिए हमने यूज़र से इनपुट लेना है। तो सिंपली मैं लिखूँगा यूज़र इनपुट इज़ इक्वल टू इनपुट और यहाँ पे मैं लिखूँगा enter your text here। ठीक है, इतना हो गया। अब हमने क्या करना है यहाँ पे कि हमने इसको यूज़ करके हमने इसको ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो और उसको भी एक वेरिएबल में बंद करेंगे क्योंकि उसको हमने प्रिंट भी करना है, और अगर हम इसको वेरिएबल में नहीं बंद करेंगे तो वो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए। सो मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम होगा आउटपुट, और output is equal to translator dot translate
और हमने इसको ट्रांसलेट करना है। किसको ट्रांसलेट करना है? यूज़र इनपुट को। अगर यूज़र इनपुट में कुछ भी है तो वो हमने सिंपली ट्रांसलेट करना है। यहाँ पे अगर मैं कोई भी लैंग्वेज डालूंगा वो यहाँ पे आएगा और ट्रांसलेट हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा ना तो आपको कुछ अजीब सा दिखेगा। अगर मैं इस आउटपुट को प्रिंट करूँ, ठीक है, तो अगर इसको आउटपुट को मैं प्रिंट करूँगा, सबसे पहले तो ये मुझसे लैंग्वेज मांग रहे हैं, तो उसके लिए मैंने ये फाइल को लेना है, इसको मैं क्लोज़ कर लेता हूँ। और ये मुझसे इनपुट मांग रहे हैं, तो इसको मैं ये इनमें से कोई सेंटेंस उठाता हूँ या फिर इसको मैं इसी फोल्डर में डाल रहा हूँ ताकि हमारे लिए इजी हो, ठीक है। इसको मैंने ये खोल लिया और इससे मैं कोई भी लैंग्वेज उठा लेता हूँ। जैसे मैं कोरियन ट्राई कर लेता हूँ अभी फॉर नाउ, और यहाँ पे मैं वापस आ रहा हूँ ट्रांसलेटर में। ये मुझसे कोई लैंग्वेज मांग रहा है, मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ और मैं एंटर दबाऊँगा। तो असल में ये मुझे ये प्रिंट कर रहा है और मैं ये नहीं चाहता। मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ पे ये क्या है, पता नहीं इसने मुझे क्या दिया, ठीक है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो उसको हम यहाँ पे काफ़ी और भी कोड लिखना है हमने, मतलब ये यहाँ पे सिंपल लग रहा है, आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। क्योंकि ये देखो मैंने जो इसको ये लाइन दिया ना, इसका मतलब है हेलो हाउ आर यू, और इसने हमको बता भी दिया कि इसका मतलब है हेलो हाउ आर यू, हाउ आर यू डूइंग, बस जो भी है इसने ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है। लेकिन मैंने इसको लिखा था कि हेलो हाउ आर यू लिखो। और ये यहाँ पे जो सोर्स होता है ना, असल में सोर्स का क्या मतलब है, ये KO जो लिखा है असल में ये शॉर्ट फॉर्म होता है उस कंट्री के लैंग्वेज का। तो असल में तुम इसको ये भी कर सकते हो, इसका हम फुल फॉर्म निकालने के लिए हम फिर F और LF स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। सो चलो मैं आपको और भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब ये क्या कर रहा है, हमको ये वो प्रिंट कर रहा है, हम नहीं चाहते कि हमको वो प्रिंट करे। तो उसके लिए मैं काफ़ी कंफ्यूज था, मैं इंडेक्सिंग कर रहा था। मैं आपको फिर से रन करके दिखाऊँ तो हम जब लिस्ट से कोई डाटा निकालते हैं ना, तो उसके लिए हम इंडेक्स यूज़ करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे और उसका इंडेक्स निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ इशू आ गया है, इसको फिर से रन कर लेता हूँ, कोई नहीं। ओके मैं इसको ये लैंग्वेज दे रहा हूँ, एंटर दबा रहा हूँ और अच्छा हाँ फिर से रिस्पॉन्स आ गया। तो इसको मैं एज अ लिस्ट सोच रहा था और मैं इसके इंडेक्स उठा रहा था। जैसे कि मुझे ये चाहिए था तो मैं इसके मैं यहाँ पे लिख रहा था स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर मैं 2 लिख रहा था क्योंकि 0 1 2। लेकिन वो फिर इशू कर रहा था। जब मैंने थोड़ा उसके और भी डॉक्यूमेंटेशन पढ़े इस गूगल ट्रांस के, तो मुझे पता चला कि इसमें तुम एज ए वो जो जावास्क्रिप्ट में जो होता है ना, फिर ये तुम अगर जेसन फाइल में करते हो मोस्टली, तो जेसन फाइल वाला सीन है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे आउटपुट के साथ डॉट लगाएंगे और यहाँ पे अगर हम कुछ भी सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैं टेक्स्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं फिर से इसको रन करता हूँ, तो मेरे लिए ये वो एग्जैक्टली जो सिर्फ जो आउटपुट है वो प्रिंट कर रहा है। अब देखो मैं यहाँ पे कोरियन टेक्स्ट डाल रहा हूँ, एंटर दबा रहा हूँ और ये देखो अब सिर्फ मुझे रिस्पॉन्स आ गया कि इस टेक्स्ट का जो मैंने ये जो टेक्स्ट इनपुट किया है इसका ये मतलब है, ठीक है। सो हम इसको थोड़ा एडवांस लेवल पे ले जाएंगे और ये हमको फिर बताएगा कि ये इस कंट्री का लैंग्वेज है और फिर हमसे पूछेगा कि हाँ मैं तुम्हें ये पढ़ के बताऊँ या नहीं, ठीक है। सो थोड़ा सा आगे हम इसको ले जाएंगे। मैं इसको सबसे पहले हटा लेता हूँ। हमारे पास आउटपुट मिल गया हमको, ठीक है। तो हमने अब क्या करना है कि हमने इफ़ और एल्स स्टेटमेंट्स को यूज़ करना है और मैं आपको एक विकीपीडिया दिखा देता हूँ, उससे हम उसका यूज़ करके हमको हर कंट्री का फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज मिल जाएगा। तो ये है वो विकीपीडिया जो मैं आपको बता रहा था। ये लिंक मैं नीचे पिन कमेंट में डाल दूंगा, फर्स्ट कमेंट में। और यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमको हर कंट्री का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो हमको मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि अल्बानियन कंट्री का जो है वो SQ है और ये काफ़ी सारे, अरेबिक का AR है और ऐसे अर्जेंटीना का जो है, ये अर्जेंटीना तो नहीं है सॉरी डिफरेंट है, लेकिन काफ़ी कंट्रीज है ना और काफ़ी लैंग्वेजेस है तो उसके शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे कोरियन ढूंढूँ, के पे आके मैं कोरियन ढूंढ लेता हूँ, कोरियन ओके ये कोरियन मिल गया। तो कोरियन का जो शॉर्ट फॉर्म है वो KO है, ठीक है। हिंदी का शॉर्ट फॉर्म HI होता है और ऐसे उर्दू का UR होता है, इंग्लिश का EN होता है। तो हमने इन सब को, अब हमको तो पता नहीं है कि शॉर्ट फॉर्म क्या होता है और हमने यहाँ पे बार बार नहीं आना, तो हमने इन सब को रिप्लेस करना है, ठीक है। यहाँ से हमने ढूंढना है और उसको रिप्लेस करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे फाइंड करूँगा स्पेनिश के लिए और वो होगा स्पेनिश, वेट अच्छा हाँ स्पेनिश मैंने ढूंढ लिया, ये स्पेनिश है और स्पेनिश के लिए यूज़ होता है ES, ठीक है, क्योंकि वो पता नहीं इस जो भी है इन कंट्रीज़ का डिफरेंट होता है। सो हमने ऐसे हर कंट्रीज़ के लिए वो शॉर्ट फॉर्म ढूंढना है और उसको फिर फुल फॉर्म में कन्वर्ट करके इफ़ और एल्स का यूज़ करना है। सो चलिए अब सबसे पहले तो हम कोरियन के लिए बनाते हैं और हम लिखेंगे इफ़ आउटपुट डॉट SRC इज़ इक्वल KO, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब मैंने आपको बता दिया कि अगर हमने इसका कोई इंडेक्स, कोई भी इसका आउटपुट का जो इंडेक्स है वो उठाना है तो उसको डॉट से हम उठाएंगे। तो मैं इसका सोर्स उठा रहा हूँ। सोर्स का मतलब होता है कि ये कौन सा लैंग्वेज है। तो अगर ये कोरियन है, ठीक है, अगर ये KO है तो हमने यहाँ पे करना है, मैं यहाँ पे एक और मॉड्यूल इम्पोर्ट करना भूल गया, तो उसके लिए हमने करना है इम्पोर्ट
pytts_x3 और यहाँ पे हम इसको इनिशियलाइज करते हैं bot इज इक्वल टू pytts_x3 डॉट init। इसका एक शॉर्ट वे भी है लेकिन मैं इसको इसी तरीके से यूज़ करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा और भी एफिशिएंट वे है। और इसको हमने करना है bot डॉट रन इन वेट। सिंपल, इतना रेडी हो गया। और अभी हमको पढ़ के बताएगा कि ये कौन सी लैंग्वेज है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे bot डॉट से और यहाँ पे हमने इंसर्ट करना है कोरियन। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको बोलना है कि यहाँ पे ये बोलो कि दिस इज़ अ कोरियन लैंग्वेज। ठीक है, दिस इज़ अ कोरियन लैंग्वेज। ठीक है, मैंने दिस का टी कैपिटल करना है, कैपिटलाइज सेंटेंस होना चाहिए। और इसके बाद क्या करेगा, ये हमको बता देगा कि ये कोरियन लैंग्वेज है। और ये क्या करेगा फिर उसके बाद एल्स। मैंने इसको अब एल्स क्यों देना है कि मैं आपको बताऊं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। से आई डोंट, यहाँ पे ये बैकस्लैश डालूंगा मैं। ठीक है, ताकि ये इशू ना करे। और यहाँ पे लिखेंगे आई डोंट नो दिस लैंग्वेज। सो क्या करेगा यहाँ पे कि अगर इसको ये यहाँ पे अगर हम कोरियन देंगे तो ये बोलेगा कि दिस इज़ अ कोरियन लैंग्वेज, क्योंकि इसको पता चल गया कि हाँ ये अगर KO है, अगर सोर्स KO है तो मतलब ये कोरियन है। ठीक है, और अगर KO नहीं है तो ये बता देगा कि आई डोंट नो दिस लैंग्वेज। ठीक है, मैं इसको फिर से रन करके ट्राई कर लेता हूँ। ये नहीं था, सॉरी। और मैं यहाँ से टेक्स्ट ले लेता हूँ, ये वाला कोरियन फिर से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे जाता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ, एंटर दबा रहा हूँ। This is a Korean language. देखो ये वर्क कर रहा है। मैं इसको फिर से रन करके आपको दिखाऊं। This is a Korean language. ठीक है, तो मतलब ये कर रहा है यहाँ पे काम। अब हमने इसको कोई डिफरेंट लैंग्वेज देना है। ठीक है, इनमें से कोई और लैंग्वेज देना है। जैसे कि मैं इसको जापानीज देता हूँ। ठीक है, और मैं देखता हूँ कि ये वर्क करता है या नहीं। मैं इसको जापानीज पेस्ट करके एंटर दबा रहा हूँ। I don't know this language. ओके, तो ये अब इतना तो वर्क कर रहा है कि इसको पता चल गया कि हम इसको कौन सी लैंग्वेज दे रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे ये यहाँ पे नहीं रुकता, अब इतने सारे लैंग्वेजेस हैं तो उनको हमने मतलब जो हम अपनी मर्जी से आप जितनी भी लैंग्वेज आप ऐड करना चाहते हो आप कर सकते हो। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे इतना कर रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कि हाँ ये मतलब हम अपनी मर्जी से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और हमने फिर करना है LF। ठीक है, हमने डिफरेंट लैंग्वेज के लिए करना है और ये सेम प्रोसेस रिपीट करना है और यहाँ पे बस सिर्फ लैंग्वेज का नेम चेंज करना है। तो आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। मैं लिख लेता हूँ आउटपुट डॉट src इज इक्वल मैं सिर्फ फ्यू लैंग्वेजेस के लिए कर रहा हूँ, जो कि स्पेनिश में अभी करूँगा, यस। और जापानीज़ का अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो जेपी है। मैं इस लाइन को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ ताकि प्रोसेस इतना लंबा ना हो जाए। और इसके मैं थोड़ा सा स्पेस देता हूँ कि आपको रीडिंग में ईजी हो जाए। और स्पेनिश यूज़ कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। आई होप मैंने स्पेलिंग ठीक लिखा है, मुझे बिल्कुल भी स्पेलिंग का आइडिया नहीं है। और यहाँ पे फिर से करना है LF आउटपुट डॉट src इज इक्वल। और इटालियन के लिए मुझे पता नहीं है, या फिर हिंदी कर लेते हैं फॉर नाउ, HI कर लेते हैं। और सेम लाइन पेस्ट करके यहाँ पे, और मैंने ये A जो है ना, ये A हटा लेना है सबसे, क्योंकि हमारे इस चीज़ में A का कोई नीड नहीं है। और मैंने यहाँ पे लिखना है हिंदी और सेम रिपीट करना है प्रोसेस। आपने जितनी भी लैंग्वेजेस ऐड करने हैं, लेकिन मैं उतनी ऐड करूँगा जो यहाँ पे मैंने डाल रखे। ठीक है, मैं फ्रेंच के लिए भी कर लेता हूँ। LF आउटपुट डॉट src इज इक्वल। और फ्रेंच का मुझे पता नहीं है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, सिंपली इस विकीपीडिया पे आना है और यहाँ पे सर्च करना है फ्रेंच, या फिर F पे जाना है, ऊपर आपको मिल जाएगा, स्क्रॉल करोगे आप और यहाँ पे हमको मिल गया फ्रेंच। तो फ्रेंच के लिए FR है, मुझे पता था, तो मतलब गेस कर रहा था कि FR होगा लेकिन कंफर्म नहीं था। और फिर से चेक कर लेता हूँ और फ्रेंच के लिए FR ही है, हाँ ठीक है FR है। और इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फ्रेंच। आई होप ऐसा लिखा जाता है फ्रेंच, हाँ यही है फ्रेंच। ओके, और इसके बाद ये A फिर से हटा लेता हूँ, मैं भूल जाता हूँ बार बार। LF आउटपुट डॉट src इज इक्वल।
और एक और लैंग्वेज मैं ऐड कर लेता हूँ, ये जापानीज़ कर लेता हूँ। चलो मैं ये कॉपी क्यों कर रहा हूँ, जापानीज़ के लिए मुझे पता है क्या है, जेपी, और ये मैं कर रहा हूँ इसको पेस्ट, इसको हटा रहा हूँ और मैं लिख दूँगा जापानीज़, और मुझे बिल्कुल पता नहीं जापानीज़ का स्पेलिंग क्या होता है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ, और मैं एक और बार चेक भी कर लेता हूँ कि जापानीज़ जेपी होता है या नहीं होता। तो उसके लिए हमने यहाँ पे आना है और हमने जे ढूंढ लेना है। ओके सो इस जे पी नहीं है। अच्छा, तो इस तरह हो गया। अब कोई लैंग्वेज तो रह नहीं गई है, कोरियन हो गई, स्पेनिश हो गई है, इटालियन रह गई है हमारी, और जर्मन रह गई है। इटालियन और जर्मन भी ऐड, या फिर मैं काम करता हूँ सिर्फ जर्मन ऐड कर लेता हूँ। elif output डॉट सोर्स इज इक्वल, और जर्मन का मुझे बिल्कुल पता नहीं, तो जर्मन ढूंढेंगे हम। कंट्रोल F करके हम इंस्टेंटली इसको ढूंढ सकते हैं जर्मन, और जर्मन के लिए है DE। ठीक है, तो इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, हमारे यहाँ पे काम डन हो गया। और ये मैं यहाँ पे कर लेता हूँ DE, और उसके बाद मैं कर लेता हूँ इसको, सॉरी ये नहीं था, इसको कर लेना है कॉपी, यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। कॉपी पेस्ट फास्टेस्ट प्रोसेस है अगर जल्दी करना है आपने, और मैं आपको ये समझा भी दूंगा मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे करूँगा जर्मन, दिस इज़ जर्मन लैंग्वेज। ठीक है, सारे लैंग्वेजेस हो गए, और अब हमने ये तो कर लिया है ये चीज़। अब हमने एक और चीज़ करना है कि ये हमको बोल दिया कि ये वाली लैंग्वेज है, लेकिन ये हमसे फिर एक और चीज़ पूछेगा कि हमको बता तो देगा कि ये लैंग्वेज ये है, लेकिन हमसे पूछेगा कि तुम चाहते हो कि हम तुम्हें ये पढ़ के बताइए आंसर, इसका जो भी आंसर है, तुमने जो हमको टेक्स्ट दिया इसका जो आंसर है वो हम तुम्हें पढ़ के सुनाएं या नहीं। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, ये बॉट हमको एक और बात बताएगा इसके बाद, और वो हम इसको बार बार रिपीट करेंगे। और मैं यहाँ पे पूछूंगा do you want me to read the result for you। ठीक है, ये ऐसा होगा, और इसके बाद हमसे एक इनपुट आएगा, यहाँ पे कोई भी इनपुट, और वो यहाँ पे कुछ ऐसा हम एक वेरिएबल बना लेते हैं रीड, और रीड के अंदर हम एक इनपुट डालेंगे जिसमें अगर यूज़र y दबाएगा, जैसे मैं लिखूंगा प्रेस Y if you wanna hear the answer maybe or the meaning। एज ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि मेरा भी फर्स्ट टाइम है जो कर रहा हूँ, और यहाँ पे हम फिर से एक नेस्टेड F और LF बनाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इफ़ रीड इज़ इक्वल y, अब यहाँ पे रीड डॉट लोअर एक और फंक्शन हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब रीड डॉट लोअर क्या करेगा हमारे लिए, इसको मैं कॉल कर लेता हूँ, सॉरी, ओ माई गॉड। ओके, सो अब रीड डॉट लोअर क्या करता है, अगर इस यहाँ पे रीड के अंदर किसी बंदे ने y दबा दिया है, ठीक है, अगर किसी ने y दबा दिए यहाँ पे, लेकिन वो कैपिटल में उसने दबा दिया, शायद क्या पता उसका जो कीबोर्ड का कैप्स लॉक है वो ऑन था और उसने कैपिटल में दबा दिया, तो वो यहाँ पे एज अ y काउंट नहीं होगा, क्योंकि पाइथन स्ट्रिंग को बहुत ही ज़्यादा वो कंसिस्टेंसी से देखता है। सो अगर हम यहाँ पे कैपिटल y दबाएंगे तो वो काम नहीं करेगा, तो हमने खाम खा स्मॉल y दबाना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैंने रीड को ट्रांसफॉर्म कर लिया, और इसको ऐसे ट्रांसफॉर्म कर लिया कि अगर वो बंदा कैपिटल में डाले या पे स्मॉल में डाले तो वो सेम ही एज अ स्मॉल काउंट होगा। ठीक है, तो ये आपने कुछ छोटा सा और चीज़ सीख लिया, और यहाँ पे हमने फिर से क्या करना है, बॉट डॉट से, और हमने क्या से करना है, आउटपुट। ठीक है, आउटपुट का आउटपुट का जो टेक्स्ट है वो से करना है। आउटपुट डॉट सोर्स जो है वो लैंग्वेज का नाम बताता है, और यहाँ पे हमने जो आउटपुट जो रिजल्ट प्ले करना है उसके लिए हमने क्या करना है, आउटपुट डॉट टेक्स्ट। ठीक है, सिंपल ये करना है, और ये सारा प्रोसेस मैं रिपीट करूँगा। यहाँ पे ये हटा लेता हूँ मैं वापस से, ये सारे हर एक ये LF के नीचे मैं डाल देता हूँ। ठीक है, ओके, सो इतना डन हो गया, और अब मैं आपको थोड़ा सा इसको और भी डिटेल से समझा दूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसको एज ए ट्रांसलेटर यूज़ किया है,
और इसको मैंने एज अ स्पीकिंग बॉट यूज़ किया जो हमारे लिए पढ़ के बताएगा, ठीक है। इसको मैंने इनिशियलाइज़ कर दिया, यहाँ पे यूज़र से लैंग्वेज ले रहा हूँ, जो भी कोई लैंग्वेज वो इनपुट कर रहा है, यहाँ पे मैंने उसको ट्रांसलेट कर दिया और इस वेरिएबल के अंदर बंद किया। अब वो ट्रांसलेट जो हो गया वो डिफरेंट टाइप में है, ठीक है। तो उसको हमने क्या करना है कि उसको हमने डिवाइड करना है अलग अलग हिस्सों में, और उसका एक हिस्सा होगा उसका सोर्स, क्योंकि हमको सिर्फ सोर्स चाहिए, जो कि है जो लैंग्वेज का नाम होता है वो है उसका सोर्स। और हमने उसको ढूंढ लिया कि वो KO का क्या मतलब होता है, वो कोरियन है, ES का क्या मतलब है, स्पेनिश है, और HI का मतलब हिंदी है, FR का फ्रेंच है, और JA का जापानीज़ है, DE जर्मन के लिए यूज़ होता है। तो ऐसे हमको सब कुछ पता चल गया। और फिर हमने क्या किया कि इफ़ सोर्स इज़ इक्वल टू कोरियन, अगर कोरियन लैंग्वेज का सोर्स है तो हमको बता दो कि ये लैंग्वेज कोरियन है, और फिर हमसे पूछो कि तुम चाहते हो कि हम ये तुम्हें पढ़ के बताएं। तो अगर हम यहाँ पे Y दबाएंगे तो बॉट हमारे लिए पढ़ के बताएगा, अगर हम Y नहीं दबाएंगे तो वो इग्नोर कर देगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट प्रोसेस है। अगर मैं इसको रन करूँ, इसमें मैं मल्टीपल लैंग्वेजेस चेक करूँगा, ठीक है। मैंने सिंपली इसको रन किया, यहाँ पे आऊँगा, यहाँ से मैं किसी भी लैंग्वेज का उठा लेता हूँ, मैं फ्रेंच उठा लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कुछ समझ आ जाए थोड़ा सा। मैं इसको पेस्ट करूँ, यहाँ पे एंटर दबाऊंगा। ओके, सो ये डायरेक्टली हमसे पूछ रहा है कि मैं तुम्हें पढ़ के सुनाऊँ। ये यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है, वो डॉट से मैं Y दबा के ट्राई कर लेता हूँ। This is French language. ओके, हमारे साथ यहाँ पे कुछ इशू आ गया और वो ढूंढना पड़ेगा क्या इशू आ रहा है। This is French language. Do you want me to read the result for you? Good morning, how are you doing? ओके, सो इशू हमारे साथ क्या आ रहा है कि ये जो हम जहाँ पे लैंग्वेज देते हैं ना, तो ये डिटेक्ट कर लेता है और ये हमको बता देता है कि ये फ्रेंच लैंग्वेज है, और उसके बाद ये इसको भी इग्नोर कर लेता है और इसको भी इग्नोर कर लेता है, और सिंपली डायरेक्टली यहाँ पे आ जाता है और हमको बोलता है कि प्रेस Y इफ़ यू वाना हेयर द मीनिंग। और उसके बाद जब Y दबाते हैं तो सिर्फ ये बता देता है, ठीक है हमको। तो मतलब ये वापस जा रहा है। अभी मुझे पता चला कि जो bot.say है ना, ये तब तक वेट करता है जब तक पूरे कोड में अगर बीच बीच में से इनपुट आते हैं तो इनपुट ख़त्म होने का वेट करते हैं, तब ये रन करता है इसके थ्रू, रन इन वेट, ठीक है, एंड लाइन तक जाके करता है। सो उसका मैंने एक और जुगाड़ ढूंढ लिया, इसी का हम यूज़ करेंगे, जो मैंने आपको बताया कि PyTTS X3 का एक शॉर्ट फॉर्म होता है। तो उसके लिए हमने ये सिंपल यूज़ करना है। मैं ये भी हटा लेता हूँ और ये भी हटा लेता हूँ, ठीक है। और हमने क्या करना है, सिंपली इसको ये भी हटा लेता हूँ, मैं आपको और भी क्लियर कर देता हूँ। हमने सिंपली फ्रॉम PyTTS X3 इंपोर्ट स्पीक करना है, और हमने bot.say की जगह हमने अब सिंपली इस सबको रिप्लेस करना है स्पीक के साथ। अब आपको कन्फ्यूजन लगेगा, अब सबको रिप्लेस करने में तो काफ़ी टाइम लग रहा है। तो हमने क्या करना है, इसको कॉपी करना है, ठीक है, और यहाँ पे जाना है एडिट पे, यहाँ पे जाना है रिप्लेस पे, यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इनपुट हो जाएगा क्योंकि हमने कॉपी किया था। और यहाँ पे हमने क्या लिखना है, स्पीक लिखना है इसके इंस्टेड, ठीक है। तो हम लिखेंगे स्पीक और हम एंटर दबाते जाएंगे जब तक यहाँ पे कोई रिजल्ट ना रह जाए, ठीक है। एंटर दबाता रहूँगा मैं, एंटर 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 एंटर, वो खुद ही रिप्लेस होता जाएगा। देखो सारा हो गया और अब यहाँ पे आएगा नो रिजल्ट, तो इसका मतलब सब हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने सारा कोड बिल्कुल सेम है, सब कुछ बिल्कुल सेम है, मैंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी। यहाँ पे सिर्फ PyTTS X3 का इनिशियलाइजर हटा दिया है और यहाँ पे मैंने दोबारा इसको इंपोर्ट किया फ्रॉम PyTTS X3 इंपोर्ट स्पीक। और या फिर आप सिंपली कर सकते हो इंपोर्ट PyTTS X3 और फिर यहाँ पे लिख सकते हो PyTTS X3 डॉट स्पीक, ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन मैंने शॉर्ट बना दिया तो ये स्पीक करेगा हमारे लिए हर लाइन, ठीक है। और अब हम अगर नीचे आएंगे तो सारा हमने ऐसा कर लिया और यहाँ पे से मैंने bot.runInWait हटा लिया, ठीक है, और ये भी मैंने स्पीक कर लिया। अब मैं इसको फिर से आपको रन करके दिखाता हूँ। मैं इसको फ्रेंच लैंग्वेज देता हूँ, फिर से यहाँ पे आता हूँ, फ्रेंच नहीं कुछ और स्पेनिश दे देता हूँ। कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ, एंटर दबाऊंगा। This is Spanish language. Do you want me to read the result for you? तो आप देख रहे हैं अब यहाँ पे बिल्कुल वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे एन दबाऊंगा वो काम नहीं करेगा, मैं एन दबा रहा हूँ या फिर कोई भी, अगर मैं कुछ भी टाइप करूँ, मैं एंटर दबाऊँ वो बिल्कुल रुक गया, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको सिर्फ वाई के लिए बताया। अगर वाई है तो बता दो उसको, अगर कुछ भी और दबाया तो वो उसमें मत बताना, ठीक है। मैं वापस आ रहा हूँ, इसको फिर से रन कर रहा हूँ। अब दोबारा मैं करूँगा लेकिन वाई दबाऊंगा, ठीक है। This is Spanish language. Do you want me to read the result for you? और अब अगर मैं वाई दबाऊंगा तो ये मेरे लिए रिजल्ट भी बता देगा कि इस ये जो मैंने इसको स्पेनिश लैंग्वेज में ये जो चीज़ दे रखी है ना, ये जो सेंटेंस है, तो ये इसका मीनिंग मुझे बता देगा, ठीक है। मैं वाई दबा रहा हूँ, एंटर दबा रहा हूँ।
Hi, how are you? तो इसका मतलब है हाय हाउ आर यू, ठीक है। अब मैंने असल में क्या किया था कि ये सारे जो सेंटेंस हैं, मुझे तो इतने लैंग्वेज आते नहीं है, लेकिन ये सारे सेंटेंस जो है ये मैंने गूगल ट्रांसलेट के थ्रू सारे ट्रांसलेट किए थे और फिर मैंने यहाँ पे डाले कि मुझे ईजी हो मेरे लिए। मैं हिंदी भी ट्राई कर लेता हूँ। सॉरी, मैंने मिस्टेक कर दिया यहाँ पे थोड़ा सा, इसको मैं दोबारा से रन कर लेता हूँ। एंटर दबाऊंगा। This is Hindi language. Do you want me to read the result for you? अगर मैं वाई दबाऊंगा Hello, how are you? तो ये भी हेलो हाउ आर यू है, क्योंकि मैंने सिर्फ हेलो हाउ आर यू ही ट्रांसलेट किया था। आप डिफरेंट सेंटेंस इस पे चेक कर सकते हो और ये आपके लिए वो ट्रांसलेट कर देगा, ठीक है। सो इतना ही था आज के चैप्टर में। आई होप आपको कुछ समझ आया होगा। और आप इसको एक काम करूँगा, मैं इसका सारा जो कोड है वो अपने डिस्कॉर्ड के सर्वर में डाल दूंगा और आप यहाँ से इसको बिल्कुल कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे और भी हमारे कुछ मेम्बर आ गए यूट्यूब के थ्रू, सो वेलकम करते हैं उनको भी। और यहाँ पे मैं कोड डाल दूंगा इसका। मैं पिछले जितनी भी कोड मैंने वीडियोस बनाए उनके सारे कोड यहाँ पे पड़े हैं, सारे यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। सो आई होप आपको कुछ न्यू समझ आया होगा, कुछ एक्सपीरियंस किया होगा आपने न्यू। और आज के लिए इतना ही। प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।